न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड जो है चेयरमैन बने हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल है शहर मैसूर की आवाम की तरफ से। ये सवाल है कि श्रीरंगपट्टन जहां आप दरबार में हाजिरी दे के आए हैं, सर वहाँ पे एक मस्जिद भी है। उस मस्जिद का नाम मस्जिद आला है। सरजमीन टीपू जी से कहा जाता है। मस्जिद आला जो है बहुत तारीखी मस्जिद है, मगर कुछ सालों से नहीं बल्कि बहुत सालों से सर कुछ शरपसंदों की तरफ से जो है वहाँ पर बहुत सारी साजिशें चल रही हैं, मगर अभी तक किसी किस्म का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सर इसलिए हम लोगों को हमारे दिलों में जो है एक चिंगारी आती है सर, चिंगारी आती है। मतलब इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे, आप क्या करना पसंद करेंगे? क्योंकि अभी उरूस हुआ, इजाज़त नहीं मिली। चिराग़ें के फातिहा होते हम लोग करते हैं, सब मालूम है ना? हाँ। सर चिराग़ें के फातिहों को इजाज़त नहीं दी गई, मगर किसी और प्रोग्राम को, किसी और तंजीम को जो है परमिशन देती है। अब हमने ये पूरा जानकर ही मैं आपके पास ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ। उन लोगों को जो शर पसंद करते हैं, जो शर अंगेज़ बयान देते हैं, उन लोगों को इजाज़त दी जा रही है, मगर आज तक भी हमारे मस्जिद आला के अंदर कैमरे नहीं लगाए गए। सर इसके लिए आप क्या करेंगे सर, ये थोड़ा बता दीजिए हमारी मैसूरी आवाम। मेरा नॉलेज में पहली बार आ रही है मस्जिद आला का। अच्छा, मंडिया ऑफिसर को बात करके जो कदम कानूनी कदम उठाना मैं करूँगा, इमीडिएट करूँगा इंशाल्लाह। सर आपके मैं खिताब में एक बात सुना सर, आपने कहा जो हो गया सो हो गया। आपने ये बात कही जो हो गया सो हो गया। सर आज 6 दिसंबर है, आपको मालूम है आज का दिन यौम सियाह दिन कहा जाता है। सर आप इस दिन को जो है क्या समझते हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरे मुसलमानों जो समझते हैं वही है, मेरा भी समझ। नहीं, आप जो हो गया सो हो गया सिर्फ मुसलमानों के लिए। वक्फ बोर्ड का बारे में भी बात कर रहा था। ये मीडिया वाले वैसा है। नहीं सर, मुझे इसका जवाब भी चाहिए सर। लगाता है। नहीं सर, मुझे इसका जवाब भी आप दे दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये था, जो हमें एक को दूसरे को ये बोलते हुए रहते हैं इनो वैसा कहा है, इनो कहा है करके, जो ये हमें कानून का कार्रवाई करेंगे उसके साथ डेवलपमेंट का बारे में सोचेंगे। ये तो अभी आप जिक्र कर रहे हैं बाबरी मस्जिद का इश्यू, वो बाबरी मस्जिद का इश्यू के बारे में आप मेरा डिबेट देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब का वो अपनी तरफ है सर। जब आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं तो उसका जवाब भी जरूरी होता है। बारे में आपको पूछिए आपको क्या करना है। इसलिए आज तो वक्फ बोर्ड का एक अदालत हो रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड का बारे में बता रहा था। जी सर, हमारे शहर मैसूर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो वीरान पड़ी हैं, जो बहुत सारी जो है गलत लोगों के हाथों लग गए हैं। सर हम उम्मीद करते हैं आपसे, क्योंकि पूरे मैसूर की आवाम नहीं बल्कि पूरे रियासत कर्नाटक की आवाम जो है आप पर उम्मीद बांधी हुई है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, आपको जो है इस पर उम्मीद ही जो है रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं जो भी काम होगा अच्छा होगा। फिर आप हमारी अवाम मैसूर के अवाम को जो है आप एक बात बता दीजिए, जो मैसूर में प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ को लेकर, उसके बारे में 2 बात बता दीजिए सर। तो मैसूर शहर तो ये हज़रत शहीद मिल्लत का शहर है। ये शहर में हमारा शहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह और हमारा बुजुर्गान दीन जो अपना वक्फ कर रहे, ये हमारा कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए एक वक़फ़ लिल्लाह, अल्लाह के लिए वक्फ किया है, दूसरे के लिए नहीं है। दूसरे कब्ज़ा करने हमें नहीं देंगे इंशाल्लाह। जो है इंशाल्लाह। अभी तो 20 दिन हुआ, अभी तो टाइम है। मैं पूरा फाइल मंगा रहा हूँ, कहाँ ये इंक्रोचमेंट है, वो सब इंशाल्लाह सर टाइम लेते हैं इंशाल्लाह। लेकिन तो हमें कितना भी ऑफिसर्स का ऊपर हमें पूरा जिम्मेदार नहीं ये कर रहे हैं। ऑफिसर नहीं भेजे वैसा नहीं है, नहीं भेजे तो 1 हफ्ते का टाइम है। अभी तो इमाम मुअज्जिनों का प्रॉब्लम थे, डीबीटी का। मैं सीओ का लेटर लिख के मेरा नोट लिख के विदिन 10 डेज मुझे सोल्व होना चाहिए। वैसा ही इंशाल्लाह अगर मैसूर का शहर में जो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, मैं हमारा ऑफिसर्स इधर ही है, जल्दी से जल्दी हमने भेज रहे। 1 हफ्ते का अंदर हमारा पूरा कहाँ कब्जा कर को ये पूरा आना, स्टेटस होना मुझे जो है। जी सर, बहुत खुश। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा आप पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगा। जी सर, जरूरी सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮರಗಳೇ, ಕುಟುಂಬಗಳೇ, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಫಿ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದರಿಂದ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತಿತರ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅದೇ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫಿಯತನ್ನು ನೀಡಲಿ, ದೀನಿ ಖಿದ್ಮತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर मैसूर में 6 दिसंबर 2021 बरोज़ पीर का दिन कर्नाटका स्टेट के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मैं समझता हूँ पूरे कर्नाटक में ये पहली मरतबा तारीख़ में है कि एक आलिम दीन को चेयरमैन बनाया गया है। हज़रत मौलाना शाफ़ी सादी साहब दामद बरकातुहुम क़ुद्सिया को चेयरमैन बनाया गया। हम सबसे पहले उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मरकज़ी तंजीम अहले सुन्नत व जमात जो हमारी शहर मैसूर की क़दीम तंजीम है, उसकी तरफ से हलाई मेमन जमात की जानिब से और दरगाह हज़रत 4 बरस के पीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी जानिब से, बिलखुसूस हमारे शहर मैसूर के सरखाजी साहब की जानिब से, सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से हम मुबारकबाद देते हैं। और आज वो शहर मैसूर तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी गोल्डन पैलेस में आने वाले हैं। हम यही गुजारिश करते हैं कि वफ़ के जो हालात हैं उस पर वो देखें। और पूरी दुनिया में जैसा सबको मालूम है सबसे ज़्यादा वफ़ की प्रॉपर्टी बरेलवे के बाद हमारे वफ़ की प्रॉपर्टी है। आज वफ़ के इदारे जिस खस्ता हाल में हैं वो बहुत बड़ा एक रोने की बात है। मैं गुजारिश करता हूँ शाफ़ी सादी साहब एक आलिम दीन भी हैं, एक बाशऊर आदमी भी हैं और तालीम के ऊपर वो बेंगलोर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल बहुत बड़ा इदारा भी वो बेंगलोर में चला रहे हैं शाफ़ी सादी साहब, तो उनको बहुत अच्छा मालूम है। हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन ने जो वफ़ की प्रॉपर्टियाँ वफ़ की हैं ज़मीनों को और आस्थाने हैं सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में हमारे हैं वही हिंदुस्तान में और मैसूर में भी सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आस्थाने और दरगाहों की जगह और मसाजिद अहले सुन्नत की जगह बहुत ज़्यादा है। इस पर गौर करते हुए वो काम करें इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर जो काम रुका हुआ है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है वक़्त के ताल्लुक़ से, उस पर वो ख़ास काम करें इंशाअल्लाह ताला। कॉमर्शियल नहीं करें। वफ़्त की जो प्रॉपर्टी है वो मस्जिद मदरसा मंशे वाकिफ़ के तहत वो काम करें इंशाल्लाह। जिस ताल्लुक़ से वफ़्त की प्रॉपर्टी वक़्त की गई है उसके ऊपर वो काम करके इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे मदारिस अहले सुन्नत मसाजिद अहले सुन्नत को खुसूसी तवज्जो देकर काम करें। पैसे बनाने का इदारा नहीं बना। मोहतरम हज़रात, आज बरोज़ 6 दिसंबर को शहर मैसूर में कर्नाटका स्टेट वक़्फ के चेयरमैन अली जनाब मौलाना शाफ़ी सादी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी वो श्रीरंगपट्टा में हज़रत टिपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में ज़ियारत करें इंशाअल्लाह 10-15 मिनट में आ जाएंगे। वक्त तो मैं भी वक्त से जुड़ा हुआ हूँ, वाइस चेयरमैन कम से कम 3 टाइम रहा हूँ। वक्त की प्रॉपर्टी मैसूर शहर मैसूर में इम्प्रूव हो रही है, इंशाअल्लाह और भी मज़ीद इम्प्रूव होने का है। जितने भी वक्त की प्रॉपर्टियाँ जहाँ पर कब्ज़ा है उनको निकाल कर वक्त की प्रॉपर्टी आइंदा तामीरी काम से वाबस्तगी और जितने जिस अक़ीदे के जो अक़ीदे के जिस मस्जिदा हैं वहाँ पे भी जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो ग्रैंड और जो यहाँ पर लोन का जो मामला है माइनॉरिटी का उसका लोन अता कर हर प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने की हमें कोशिश करने के लिए हमें अली जनाब मौलाना सादी साहब चेयरमैन साहब को हमें तैयार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मेमोरेंडम भी दे रहे हैं कि ये सब कामों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो आइंदा। शुक्रिया। ओके तारुफ हमारे मौलाना मोहम्मद अली रिजवी साहब जी, हमारे पेश इमाम। हाँ, हमारी जो तकलीफ़ है हमारी जो भी है वक्फ बोर्ड के वक्फ ऑफिसर नूर पाशा साहब जो आज तक हमें NOC नहीं दिया जी, जितने भी NOC थे पेंडिंग हुए हैं। RO प्लांट का NOC पेंडिंग है। फिर जो भी हम लोग इमाम बारगाह बनाने वाले थे उसका NOC भी नहीं देते नूर पाशा जी, और बिना इत्तला दिए हुए बैंगलोर से ये ना कि एडमिनिस्ट्रेटर आके केयर टेकर बन के बैठे हैं वो भी कंप्लेन दे रहे हैं, जबकि हम लोग ऑलरेडी इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करके थे बिना हमें इत्तला करे हुए। वो आले औलाद तक मतलब और एक हमारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे आले औलाद जो वक्फ बोर्ड से ऑर्डर लेके आए उसका सब जितना भी है हमारा कंप्लेंट वही है जो आते हैं चेयरमैन सबको वही कंप्लेंट दिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम
हमें जो करना है अपनी कम्युनिटी के अंदर वो इत्तेहाद के साथ करना है, और जो हक़ है वो हक़दार तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो ये जुल्म हो जाता है। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की जितने औक़ाफ़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जो भी आए वो औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, इसलिए कि ये औक़ाफ़ हमारी बुनियाद हैं, हमारे लिए बहुत ही अहम और ज़रूरत है इनकी। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए कि वो औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और बेहतरीन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए ताकि औक़ाफ़ आगे तरक्की कर सकें, आगे बढ़ें, ताकि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया। आज मुझे खुशी है कि हमारे कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन शाफ़ी हज़रत मौलाना शाफ़ी सादी साहब जो आलिम दीन हैं और वक्फ बोर्ड के इस वक्त चेयरमैन हैं और मेंबर भी थे, और वक्फ बोर्ड की खामियां वगैरह जो है बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं। उनसे गुजारिश है कि वक्फ जो अल्लाह की अमानत है मोमिन मुसलमानों की तरफ से, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की और तरवीज के जितने भी काम हैं, जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा कर तरक्की, तरवीज और हिफाजत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारे अइम्मा-ए किराम मुअज़्ज़िनान मसाजिद के लिए जो है एक ख़ास फंड मुक़र्रर करके इनकी हर तरह से इमदाद व ताउन फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैसूर के वक्फ बोर्ड और बेंगलोर के वक्फ बोर्ड से ख़ास गुजारिश है कि जो मस्जिद वक्फ बोर्ड में नहीं है वो बहुत छोटी छोटी मस्जिद है, उनके पेश इमाम को, उनके मौलाना को वो लोग कुछ भी देते नहीं, तो इनको आप एक गारंटी दो कि भाई आप वक्फ बोर्ड में जम जाओ, मेंबर और सदर सेक्रेटरी वो आप ही लोग ही बना लो और इनको आपके इदारे में ले लो। तो एक तो क्या आइंदा हालात भी ख़राब आ जाते हैं, ये वक्फ बोर्ड की गैजेट में भी आ जाएंगी, और इनको आप गारंटी दे दो कि भाई हम आपको आपका जो सुन्नी है तो सुन्नी, जमात वाले अहले हदीस है उनका आप अपने हिसाब से ट्रस्टी निम लो, तो क्या आइंदा झगड़ा भी नहीं होएगा और ये मस्जिदें गैजेट में आ जाएंगी तो आइंदा हालात ख़राब होने से मस्जिद को तकलीफ भी नहीं होएगी। और इनको हदिया भी नहीं है, इनकी बहुत परेशानी होती है, मेहरबानी करके इनका हदिया भी आपको बढ़ाना चाहिए। और ये मैं ख़ास गुजारिश करूँगा, इनको एक गारंटी दे दो कि भाई आप आपके हिसाब से आपकी कमेटी चुनो, तो ये सब इधर आ जाएंगे और हमको गैजेट में आ जाएगी। आज देखो 30-30 साल की मस्जिद है लेकिन गैजेट में नहीं है, तो क्या उसका प्रूफ नहीं है ना कुछ भी। तो ऐसा मत करो, गैजेट में ले लो मस्जिदों, और जो ऐसी मस्जिद जो है जो वक्फ बोर्ड के इदारे ने वो भी खुशी से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से इनको आप अपने पास ले लो। और दूसरा क्या, जो सिलसिले की मस्जिद है आप उसी को उसमें रहने दो, 4 इसको डाले 4 इसको डाले, तो आप क्यों झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं? आप झगड़ा कम करो भाई, जो है उसका कैसे उनको दे दो। आप क्यों बोलते हैं नहीं 4 मंसूर भाई होना, 4 रजाक भाई होना, काय को भाई मंसूर भाई किया तो मंसूर भाई को दे दो। तो मेहरबानी करके बेंगलोर के वक्फ बोर्ड से और मैसूर के वक्फ बोर्ड से मेरी विनती है कि मेहरबानी करके इस तरीके से कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल के, ख़ास करके जो मस्जिद गैजेट में नहीं है उनको आप खास करके ले लो। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेस्पेक्टेड कर्नाटका स्टेट यहाँ देखो, यहाँ चेयरमैन जनाब सादी साहब, we are all coming from Masjid al-Malabariyya situated at Mysuru. We are already constructed in the halfway of the masjid renovation. So already has been not sufficient. Again we are ourselves to grant at least some 65 lakhs rupees for the complete. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2-3 दिन पहले हमें इत्तला मिली कि
कर्नाटक के वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हैसियत से और मौलाना शाफी सादी साहब जो नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनकी आमद मरकरे से होते हुए यहाँ मैसूर आ रहे हैं। तो यहाँ की एडवाइजरी कमेटी वक्फ बोर्ड की जो है, वहाँ से हमें इत्तला मिली कि वो आ रहे हैं, उनसे मुलाकात की गर्ज से और यहाँ की जो मसाइल हैं उनके सामने हम रखें। तो इस गर्ज से हम तमाम यहाँ आकर खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह तकरीबन वो क़रीब में हैं, भी फ़ोन आया था और पहुँचने के बाद इंशाअल्लाह उनसे हालात हाजिरा और वक्फ बोर्ड और नए ओहदा संभालने के बाद उनके क्या ख़यालात हैं और किस तरह से वो सारे कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के मसाइल को हल करेंगे, इस पर तबादला ख्याल करने के लिए बहुत सारे उलमा भी हैं, अमायदीन भी हैं और बहुत सारे शहर के ज़िम्मेदार भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम भी यहाँ गोल्डन पैलेस हाजिर हुए। और यहाँ पे जो कोई भी अपनी दरख्वास्त लाए हैं, कंप्लेंट है, ऐसा कुछ है तो कहना चाहते हैं कि इस कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के लिए उसके पास अगर कोई दरख्वास्त और आप आए मेरे लेके मार दे आगे बढ़ते जाए, बिल्कुल कोशिश आखिरी में करने अभी फर्स्ट दिन तो अपनी बात कर सकें। और बड़ा मेहरबानी आपसे अगर गुजारिश की जाती है कि जो कोशिश कर रहे हैं वो जैसे कि आप में करें, अभी कंप्लेंट वाले जो लाइन उनके जला दें। वाला आलिहि व सह्बिहि अल-फाइज़ीना बिरिज़िल्लाह अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, प्यारे दोस्तों, एक 1.5 घंटा लेट हो गए हमें इधर आने का वजह तो ये था, मडिकेरी में 2-3 प्रोग्राम का नोटिस है, लेकिन 15 प्रोग्राम अटेंड करने करके आने का कार्यक्रम नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारा गुम्बद में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम भी था, 7 बजे पहले उधर पहुँचना था, लेकिन तो फिर भी हमें समय जाने के उधर पहुँचने इसलिए आज अपना से माफी चाहता हूँ, लेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह भगवान फजल से रियासत कर्नाटक का वक्फ बोर्ड चेयरमैन होते हुए मुंतखब हुआ। आप हज़रात को एक खिदमत करने का एक मुताबिक होती है, अल्लाह ने चुने। आपसे गुजारिश ये है, कर्नाटक वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का एक बोर्ड है, हिंदुस्तान में तीसरा बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड हमारा है। उसमें सही तरीके से अगर खिदमत अंजाम देने के लिए आपसे हमेशा नमाज के बाद पूरे रुमान हो गए, आप दुआ करो। इंशाअल्लाह कर्नाटक मुसलमानों का परेशान और प्रॉब्लम मुझे 20 साल के कर्नाटक का 30 इलाकों भी विजिट कर चुका हूँ। बीमार रहे मालूम है, उसको इलाज करना है और इलाज से पहले आप लोगों को सबसे पहले हमारे शहर मैसूर में इतना अच्छा कामयाब जलसा हमारे अकरम साहब की खिदमत में जो हुआ है, इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मुसीबत कितनी भी आए शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर मुसलमान की कीमत कम नहीं होती। तो the Nizamiya government
primary and higher school is very well known in the whole world, sir. I think in the whole world, not only in India. So very deeply I am requesting to you, sir, to please help us to keep this school running. Not because of a few rupees, we don't want to lose this education center, sir. Actually, we have spoken to the CEO. They have agreed for 5,000 or 10,000 increment on that rate. They are ready to pay for that. It's right now it's 85,000, 85,000. पर इंसान को एक रास्ता और तरीका बताया। अब मैं एक शेर के साथ इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन साहब जनाब मौलाना शाफी सादी साहब का इस शेर के साथ इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान पर। जनाब मौलाना शाफी सादी साहब, आपको अल्लाह तबारक व तआला सेहत दे, बरकत दे। मैसूर को चेयरमैन आए हुए और जितने भी साथियों का शुक्र अदा चेयरमैन साहब ये आपसे रिक्वेस्ट है, सबके दिलों में वो है तो जरा तवज्जो चेयरमैन साहब, सबके दिलों में वही बात है जो मैं कह रहा हूँ। हमें लोगों की कमेटी नहीं है हमारे मस्जिदा में, क्या रहा कभी केयर टेकर, नया लेटेस्ट वर्ड्स केयर टेकर। तुम ऐसा करो, बैठ के वक्फ में एक प्लान बना को पूरे मैसूर के कर्नाटक के मसाजिद हो, नजारा हो, केयर टेकर को दे दो। जरूरत इतनी है कमेटी में जाओ, क्या है हमें सब चोरा केयर टेकर दोस्त नहीं, क्या है सबके दिला में बोल रहे तो हमें कर रही नहीं कर रही, तुम्हें आपको इस बात की इंस्ट्रक्शन कर रही क्या तुम्हें महसूस है? आज इस मौके पर मौजूद कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब, इस बहस पर मौजूद तमाम उलमाए इकराम, इस मैसूर सिटी के एडवाइजरी चेयरमैन जनाब अकरम साहब, यहाँ पर मौजूद बुजुर्ग दोस्तों, मेरे भाई, मौलाना सदी साहब को चार्ज लेते हुए चंदी दिन हो गए। हमें खुशी की बात है, मौलाना ने इन चंदी दिनों में मैसूर का दौरा किया और कम ही वक्त में मैसूर को आकर आप सबसे मुलाकात की। मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना शाफी सादी साहब का कि अपने बिजी शेड्यूल में भी मैसूर के लिए वक्त निकालकर यहाँ पर आए। वक्फ बोर्ड की बात किया जाए, चेयरमैन साहब, मैसूर के अंदर तो ना वक्फ के मसले बहुत हैं। आप बात करते हुए बता रहे थे, हम भी जानते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ, मौजूदा मिनिस्टरों के साथ आपका ताल्लुका बहुत अच्छा है। इसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं, पूरी कौम को मिलना चाहिए। जैसा आपने बताया, आपके सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्टर ने फोन कर पुलिस को भेज सकते हैं या डिपार्टमेंट को वहां पर भेज सकते हैं, कहे खुशी की बात। लेकिन इस मौके पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आपके ताल्लुकात होम मिनिस्टर इतने अच्छे हैं, तो ये पुलिस फोर्स जो है, जैसा बेंगलुरु के अंदर बीडीए है, बीडीए के अंदर कोई भी उनकी प्रॉपर्टी अगर कोई इलीगली फोर्सफुली पकड़ता है तो वहां पर ही एक पुलिस स्टेशन रहता है, पुलिस टास्क फोर्स पर, बीडीए पुलिस टास्क फोर्स पर। वो बीडीए वाले बाहर जाकर पुलिस को जाकर कंप्लेंट देना नहीं पड़ता, पुलिस उन्हीं के पास ही रहती है, वहीं पे एफआईआर होता है, वहां से पुलिस जाती है, सडन एक्शन लेती है।
कर्नाटका के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जहां पर कम्युनिटी के लोग स्टेशनों को जाकर धक्के खड़ा कर रहा है। ये प्रॉपर्टी छुड़ाना या डिस्प्यूट होना तो बार बार नीचे को जाना पड़ता है, वहां पर इंस्पेक्टर्स लेते हैं, कंप्लेंट नहीं लेते हैं, भेजते हैं, प्रॉपर्टी बोलते ही देते, निगलेक्ट करते हैं। अगर आप होम मिनिस्टर से बात कर कर्नाटका के अंदर वक्त पुलिस टास्क फोर्स जैसा एक महिमा आप बनाइए तो शायद मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान होगा प्रॉपर्टियों को वापस लेने के लिए और वक्त कंट्रोल में रखने के लिए। तमाम उलमाए इकराम और जो बाहर से हर ताल्लुक से भी जो भी आकर गए, हर कमेटी के सदस्य सेक्रेटरी साहब सबका तमाम का बहुत बहुत इससे शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वैसे आप लोग इतनी दूर से आए और तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। उनको तवज्जो देते हुए बहुस्नो खूबी इस ओहदे की खिदमत को अंजाम देंगे। अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए और जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि एजुकेशन हमारे मिल्लत के लिए एजुकेशन का सही इंतज़ाम हो बोर्ड से और गुरबा और ज़रूरतमंदों की इमदाद हो और उसके साथ हमारे मसाजिद के आइम्माए हजरात और मौज़िन साहिबान की भरपूर उनका ताउन करें, उनकी दुआएं लें। उनके बहुत ही कम तनख्वाह है, जो एक बाज़ जगह ऐसी तनख्वाह है कि उनके 8 दिन का खर्चा नहीं होता है। ತನಕ ನಯ್ಯೋ ಹೊನರಗೆ ಅದು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇರೆನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಗೌರವಧನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ, ಗೌರವಧನ ಹೊನರಾರಿಯ ಅದು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಬೇರೆನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ 14,000 ಮಂದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6,000 ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ FDಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 300-400 ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು 2,000ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುವಂತ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಪೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾಗಳದ್ದು ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 2,000 ತನಕ ಕೊಡುವಂತಹ